नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, मैं टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब टू बी के अंतर्गत इनकी क्या क्या सहायक क्रियाएँ होती है दोस्तों, सबसे पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यूज ऑफ वर्ब टू बी की जो सहायक क्रियाएँ होती है वह इज, आर, एम, विल बी, शैल बी, वाज और वेयर होती है। ठीक है, इतनी बात आपके ध्यान रखना है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों फ्यूचर टेंस, जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसका जो कि हम लोग प्रयोग सीखेंगे कि विल बी और शैल बी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना, और सिंपल फ्यूचर की जो सहायक क्रिया होती है यूज ऑफ वर्ब टू बी में उसकी सहायक क्रिया दोस्तों विल बी शैल बी होती है। ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग वैसे तो आपको पता है कि जो कर्ता आई और बी होगा, जो कर्ता आई और बी होगा तो उनके साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अन्य कर्ताओं के साथ दोस्तों हम विल बी का प्रयोग करते हैं। हम लोग यही पढ़े, जब वाक्य में दृढ़ निश्चय या दृढ़ प्रतिज्ञा हो या तो वाक्य में अवश्य शब्द एक शब्द अवश्य है वह आएगा तो वहां पर हम लोग कर्ता अगर आई और बी होगा तब तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसका नियम क्या मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा नियम क्या है दोस्तों। जब हिंदी के वाक्यों से, ठीक है ध्यान से देखिएगा, जब हिंदी के वाक्यों से दृढ़ निश्चय, इस शब्द को देखिए, ठीक है, दृढ़ निश्चय या दृढ़ प्रतिज्ञा का बोध हो, ठीक है, का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में आई और वी के साथ, जो कर्ता आई और वी होगा उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। किसका? विल का। बाकी अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के अंतर्गत क्या कहता है? यू, ही, सी, इट, दे इत्यादि ये सब आते हैं। ठीक है ना, तो इनके साथ दोस्तों हम शैल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात ना, शैल का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है दोस्तों, इस स्थिति में हिंदी वाक्यों में कर्ता के बाद प्राय अवश्य, इस शब्द को देखिए दोस्तों, इस शब्द को देखिए अवश्य, ठीक ना, अवश्य का प्रयोग होता है। कर्ता के बाद प्राय अवश्य का प्रयोग होता है। यदि ऐसा रहे तो यह समझना चाहिए कि वाक्य से दृढ़ निश्चय या दृढ़ प्रतिज्ञा का भाव व्यक्त हो रहा है। कहने का मतलब है यदि वाक्य में अवश्य शब्द आएगा तो वहां पर आपको समझ जाना चाहिए कि जब अवश्य शब्द आया तो वहां पर दृढ़ प्रतिज्ञा का भाव व्यक्त हो रहा है, दृढ़ प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव प्रकट हो रहा है। समझ में आ रही बात ना? आगे देखिए दोस्तों, और तब फर्स्ट पर्सन के साथ विल तथा सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ दोस्तों हम शैल का प्रयोग के उदाहरण और आपके समझाते हैं। उदाहरण लेते हैं और आपके समझाते हैं। पहला उदाहरण क्या, ध्यान से देखिए। उदाहरण नंबर पहला करा है कि मोहन अवश्य व्यस्त रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मोहन अवश्य व्यस्त, अवश्य शब्द आ गया ना, मतलब यहाँ पर दृढ़ निश्चय या दृढ़ प्रतिज्ञा कि मतलब वो अवश्य क्या है, एकदम निश्चय कर लिया, एकदम प्रतिज्ञा के लेकर हुआ व्यस्त रहेगा, एकदम व्यस्त ही रहेगा। समझ में आ रही बात ना? यहाँ पर वाक्य लिखा मोहन अवश्य व्यस्त रहेगा, तो अब कर्ता मोहन है तो अवश्य शब्द आया वाक्य में, तो यहाँ पर हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे, मोहन के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे मोहन, ठीक है, मोहन। अब यहाँ पर विल नहीं शैल का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य में शब्द आया है। ठीक है ना, तो मोहन शैल। अब दोस्तों इसके बाद क्या लिखेंगे, शैल हो गया, शैल बी लिखेंगे यहाँ पर, शैल बी आप बीजी, व्यस्त का होगा बीजी, बी यू एस वाई, बीजी, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। ठीक, मोहन शैल बी बीजी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर दूसरा। ठीक है, उदाहरण नंबर दूसरा कर हम लोग अवश्य खुश रहेंगे, यहाँ भी अवश्य आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर वाक्य में अवश्य आ गया है तो हम लोग के साथ यहाँ हम लोग करता है ना, तो पहले हम लोग होता था वाक्य, इससे पहले मैंने पढ़ाया था। ठीक है ना, तो उसमें हम लोग के साथ शैल का प्रयोग होता था, लेकिन उस वाक्य में अवश्य नहीं आ रहा था, इसलिए हम यहाँ पर शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें अवश्य आ रहा है इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। विल के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले विल लिखेंगे, वी विल बी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से खुश का क्या होगा, PHAPPY, हैप्पी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है ना, वी विल बी हैप्पी। ठीक है ना, तो इसका अगर यही बनेगा दोस्तों, हम लोग अवश्य खुश रहेंगे, वी विल बी हैप्पी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लिए। उदाहरण नंबर तीसरा हम आपको बताते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उदाहरण नंबर तीसरा देखिए ध्यान से। उदाहरण नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, रानी अवश्य डॉक्टर बनेगी, रानी अवश्य डॉक्टर बनेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर वाक्य में अवश्य आ गया, तो अब यहाँ रानी के साथ हम शैल का प्रयोग करने वाले हैं, विल का नहीं करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि वाक्य में अवश्य आया, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी जस्ट आपके नियम बताया। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो इसका बनेगा रानी शैल। ठीक है, रानी
रानी सैल, ठीक है ना, रानी सैल। और यहाँ पर क्या लिखे, रानी सैल बी। अब दोस्तों डॉक्टर का अंग्रेजी तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर का DOCTOR, ठीक है ना, डॉक्टर का लिखा होगा DOCTOR डॉक्टर, ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना, ठीक है ना। रानी अवश्य डॉक्टर बनेगी, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा रानी शैल बी अ डॉक्टर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, 4। तुम अवश्य अभिनेता बनोगे, तुम अवश्य अभिनेता बनोगे, ठीक है ना। अब इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर तुम आया है, यहाँ पर तुम आया, तो दोस्तों यहाँ पर अवश्य आया वाक्य में ना, तो तुम के साथ हम पहले विल का प्रयोग करते थे, लेकिन इस वाक्य में अवश्य आया, इसलिए हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात ना। तो इसको लिखेंगे दोस्तों यू शैल बी, यू शैल बी, ठीक है ना। अभिनेता का दोस्तों क्या होता है, एक्टर होता है, एन एक्टर। क्या लिखेंगे दोस्तों, अभिनेता का अंग्रेजी एन एक्टर लिखेंगे, एन एक्टर, ये CTOR, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्टर का जो पहला अक्षर है स्वर है, इसलिए हम वहां पर एन का प्रयोग करेंगे, उससे पहले एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तुम अवश्य अभिनेता बनोगे, यू शैल बी एन एक्टर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आते हैं उदाहरण नंबर 5। मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा, मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा, ठीक है ना। मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा, मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, मैं आया तो अब यहाँ शैल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अवश्य है, इसलिए हम विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आई, ठीक, विल बी, क्या लिखेंगे दोस्तों, विल बी। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आई विल बी उपस्थित का और दोस्तों प्रेजेंट होता है, PRESENT, प्रेजेंट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। तो मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका अंग्रेजी बनेगा आई विल बी प्रेजेंट, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज मैंने जो भी उदाहरण आपके बताया जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।